ये प्रश्न है सारे। और संदीप घोष को जैसे ही पता लगा ये कांड हो गया है, उसको पहले कॉलेज से हटा के दूसरे कॉलेज में डाल दिया गया, और आज की डेट में भी उसको कलकत्ता में हेल्थ मिनिस्ट्री में ओएसडी बना दिया गया है। कारण क्या है? कलकत्ता पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कि सीबीआई उनको अरेस्ट न कर पाए, उससे पहले कलकत्ता पुलिस अरेस्ट हो जाए। संदीप घोष का लो तो मामला ही अलग है जी। मुस्कुराने से इंसाफ मिलेगा जनाब आली, चढ़ाया जाए तौसीफ खान, क्या मुस्कुराने से इंसाफ मिल जाएगा? राजनीति करने से इंसाफ नहीं। राजनीति की बात ही नहीं है यहाँ पे। मैंने राजनीति की बात ही नहीं करी। मैं किसी पॉलिटिकल आदमी के पास नहीं गया, मैं सुब्रास्त्रा के पास केस में राय लेने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मुस्कुराने से इंसाफ मिलेगा? मुस्कुराकर इंसाफ दिए जाएंगे? वो तो भरी अदालत में तुषार मेहता ने उनको टोका और बोला कि मुस्कुराने का क्या कारण है? संजीदा मामला है, इस पे हंस कैसे सकते हैं? इंसाफ तब मिलेगा जब ये व्यक्ति जो अक्यूज्ड है, जो ये दरिंदा सीबीआई के कस्टडी में, उसका ट्रायल आप स्टार्ट करें। इंसाफ तब मिलेगा जब इंसाफ दे रही है आपकी सरकार वहां पर। ममता बनर्जी का शासन वहां इंसाफ का काम कर रहा है, जिसने दोबारा संदीप घोष को ओएसडी बना दिया है। नहीं, ममता बनर्जी ने पत्र लिखा, इंसाफ दे रहे थे जब आपने पहले मेडिकल कॉलेज से हटाकर उसको दूसरे मेडिकल कॉलेज में डाल दिया। सीबीआई का कन्विक्शन रेट 2% है बंगाल में। सीबीआई ने तो आज बताया कि आपने वहां पर सबूत जुटाने का काम हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग ममता बनर्जी ने की है। अगर कोलकाता पुलिस के पास में केस रहता तो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन था फास्ट ट्रैक कोर्ट में आप लेके जाइए। ममता बनर्जी की और टीएमसी की गवर्नेंस पूरा देश देख चुका है। इसका ट्रायल ममता बनर्जी की और टीएमसी की गवर्नेंस पूरा देश देख चुका है इस पूरे मामले के अंदर। और इंडिया अलायंस के साथ संजीदा है, वो कपिल सिब्बल के हवाले से ऑनरेबल कोर्ट में देख चुका है पूरा देश। मुस्कुराने का कारण है। इस सवाल यह है कि आप कितने साल तक केस को चलाएंगे? सीबीआई कितने साल तक केस को चलाएगी? सर आप ध्यान हटा रहे हैं। तौसीफ खान, इस समय जितने मेरे व्यूअर्स हैं वो रिएक्शन भेज रहे हैं मुझे मेरे एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, हमारे चैनल के इंस्टाग्राम एक्स पर, फेसबुक पर वो रिएक्शन भेज रहे हैं कि कपिल सिब्बल के मुस्कुराने के पीछे क्या कारण था। यह संवेदनशीलता है? मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह संवेदनशीलता है कि कोई मुस्कुराए? अब देखिए, कोर्ट में मौजूद कपिल सिब्बल जी और तुषार मेहता जी, ये उन दोनों से आप इंटरव्यू कर लीजिए कि ये इन दोनों में क्या बातें हुई और क्यों मुस्कुराए। एक सेकंड, मुझसे आप सवाल पूछेगा तो मैं आपको यही जवाब दूंगा कि इंसाफ का तकाजा यह है कि सीबीआई जो है, कपिल सिब्बल नहीं मुस्कुरा रहे थे, उनकी टीम के लोग भी मुस्कुरा रहे थे साथ में। पॉइंट ये नहीं है सिर्फ। ओके शुभ्रास्त्रा, 40 सेकंड शुभ्रास्त्रा, देन प्रियंका, आई विल कम टू यू, कंचना यादव, आई विल कम टू यू। नहीं, मैंने किसी दूसरे चैनल पर एक पैनल में यही कहा था, जो बात आज चरितार्थ हो गई, वो एक तरह से भविष्यवाणी थी कि सीबीआई के सामने मामला जाते ही टीएमसी और टीएमसी के प्रवक्ता या टीएमसी के समर्थक यह कहकर पल्ला झाड़ लेंगे कि अब तो मामला सीबीआई के पास है, जल्दी से जल्दी न्याय क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन मेरा पूछना यह है कि जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय की बहाली किस नियम के तहत हुई? संजय रॉय ऐसा क्या काम करता था कि संजय रॉय सिर्फ एक एग्जाम्पल है। संजय रॉय जैसे कितने लोगों की बहाली हुई? ममता बनर्जी की सरकार के किस स्कीम की तहत बहाली हुई आमिर जी? क्योंकि वो जो व्यक्ति था जो 10,000 रुपए की तनख्वाह पे काम कर रहा था, कहीं वो टीएमसी के गुंडे तो नहीं थे? मेरा तो ये शक है कि वो पूरा का पूरा उसका जो संदीप घोष का प्रोफाइल था, वो प्रोफाइल इतना बड़ा क्यों था? उसकी सिक्योरिटी में इतने गार्ड्स क्यों थे? उसकी सुरक्षा में इतने बाउंसर्स क्यों थे? ये प्रश्न है सारे। और संदीप घोष को जैसे ही पता लगा ये कांड हो गया है, उसको पहले कॉलेज से हटा के दूसरे कॉलेज में डाल दिया गया, और आज की डेट में भी उसको कलकत्ता में हेल्थ मिनिस्ट्री में ओएसडी बना दिया गया है। कारण क्या है? कलकत्ता पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कि सीबीआई उनको अरेस्ट न कर पाए, उससे पहले कलकत्ता पुलिस अरेस्ट हो जाए। संदीप घोष का लो तो मामला ही अलग है जी। जब वो देश के सामने आएगा, लोगों को पता लगेगा कि हुआ क्या था। सर ये जो ऐसे ही थोड़ी ऑनरेबल जस्टिस साहब बोल रहे हैं कि 30 साल में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा है। कलकत्ता पुलिस पूरी लीपापोती करने में लगी है, और जो सवाल उठा रहा है उसको नोटिस भेज रहे हैं। मतलब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। संविधान के अंदर एक लड़की के साथ जघन्य अपराध होता है, रेप होता है, उसके बाद एक इतना बड़ा कवर अप होता है
कोर्ट में जो वकील है आपकी सरकार के, वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं जिनको टोका जाता है। कुछ तो लोकलाज होगी। क्या घोर कलयुग आ गया इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर, कि ये हाल होगा? मतलब हम सामान्य सिचुएशन में है क्या इस पूरे घटनाक्रम के अंदर? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे देश के नेतागण इस पूरे मुद्दे को क्यों इतना ज्यादा खराब ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या आप लोग मैसेज लेके जा रहे हैं जनता के बीच में? कलकत्ता पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का एक इकबाल होता है, लोगों को जब डर लगता है, कोई मुसीबत आती है, तो पुलिस वाले पे 100 नंबर पे कॉल करता है। यह है, और उस सिस्टम को धत्ता बना दिया है पूरी तरह। कौन है संदीप घोष? संदीप घोष से किसका क्या रिश्ता है? सुनने में आया कि वो तो मतलब क्लेम्ड बॉडी के साथ भी, क्लेम्ड बॉडीज को भी वो रख लेता था। मतलब जो मामले सामने आ रहे हैं ये अप्रत्याशित हैं। तौसीफ खान, हम सब, मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन उससे पहले एक इंसान हूं। आप एक लॉयर हैं, एक वक्ता हैं, उससे पहले एक इंसान है। सुब्राशा यही है, कंचना जी यही है, अजीज भाई वही है। सोच रहे हैं हम सामान्य है क्या ये? बिल्कुल सामान्य नहीं है। बिल्कुल अमीश जी, बिल्कुल सामान्य नहीं है। ऐसी दरिंदगी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी, और इस तरह का केस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने अपने पिछले 30 साल के करियर में नहीं देखा। और यही वजह है कि हम इस केस में एक ऐसा एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं। हम नॉर्मल प्रोसीजर में सालों साल केस को चला करके नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं इसमें जल्द से जल्द सर, तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे, आप बोल रहे हैं कि आप सब कुछ बहुत जल्द आपने बना दिया। इतनी घृणित घटना आज तक प्रियंका टिब्रा वाला। देखिए अनीश जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले इन जैसे टीएमसी के जो मर्द हैं, जो अपने आप को ठेकेदार समझ रखे हैं, जो हंसते हैं महिलाओं पर, उन पर यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों की इस दुनिया ने ये कैसी नियति दिखलाई। कलयुग हो या सतयुग, इल्ज़ाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से आज हर एक बेटी का मन घबराता है? वो इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि कल ऐसे ही कोई कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े होंगे और हंसेंगे। देखिए ये कोई नई बात नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, और पश्चिम बंगाल का ही है। मामला था पोस्ट पोल वायलेंस का, कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इन्हीं के एक वकील, जिनको ये पैसा दे करके लेकर के आए थे, हजारों में फीस, लाखों में फीस देते हैं, क्योंकि वो जनता का पैसा होता है। और वो कोर्ट में आके क्या कहते हैं कि अगर मामले की सुनवाई 10 दिन बाद होगी तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। तो गरीबों पर आसमान टूटेगा या नहीं टूटेगा? जिस बच्ची की इज्जत लुट गई, जिसकी जान चली गई, उस पर ये हंसते हैं और ऐसे ऐसे जो स्टेटमेंट्स है, कमेंट्स है, वो पास करते हैं। तो आप समझ जाइए इनकी इंसानियत किस दर्जे तक गिर गई है, निर्लजता की पराकाष्ठा पर उतर गए हैं ये। मैं कहती हूँ किस मुंह से ये बात करते हैं? ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हम फास्ट ट्रैक कराना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, हम एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। अरे आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया। लोग जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे कि इससे हैवानियत वाला आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, जैसी हैवानियत पश्चिम बंगाल में हुई है। और सिर्फ हुई नहीं, देखिए कल तक हम कह रहे थे कि शायद पुलिस मिली हुई है, शायद पुलिस मिली हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हां पुलिस मिली हुई है। वरना आज सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 चीजें उठाई, उन्होंने कहा कि क्राइम सीन को ऑल्टर किया गया, टेम्पर किया गया। उन्होंने कहा कि एफआईआर जो है वो लॉन्च क्यों हुई, देह संस्कार की इतनी जल्दी क्या थी, उसके बाद एफआईआर लॉन्च हुई है क्यों। उन्होंने कहा कि फैमिली को पहले आपने क्यों बताया कि ये केस ऑफ सुसाइड है। उन्होंने कहा कि ये कवर अप है, वरना एक अननेचुरल डेथ है और पोस्टमार्टम है, इसको लेकर के भी क्वेश्चन उठे हैं। तो इन सब चीजों के कोई जवाब नहीं थे। आप देखिए किस दरिंदगी पर उतर गए हैं ये। पहले ये चोरी करते थे, स्कैम करते थे, और अब ये व्यापार कर रहे हैं। जो मरी हुई डेड बॉडीज हैं लोगों की, उसका व्यापार कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, ऑर्गन्स बेच रहे हैं, लोगों की डेड बॉडीज गायब कर दे रहे हैं। फ्रेश डेड बॉडीज अस्पतालों में बेची जा रही है। जो बायो में वेस्ट है अस्पताल का, उसको रिसाइकिल करके बांग्लादेश के हाथों बेचा जा रहा है। अरे जो ये सब कुछ कर सकता है, उसके लिए किसी की मां, बहन, बेटी की इज्जत क्या मायने रखती है? इसीलिए आज पश्चिम बंगाल का जो आंकड़ा है क्राइम का, वो इतने ऊपर चला गया है। अजीज खान,
क्योंकि जब अजीज खान मुख्यमंत्री खुद खड़ी होकर के मंच पे अजीज कह खान, देती है आपके कि हम आपकी 10 लाख पार्टी रुपया के तो तो बड़े दे ही अजीज है सकते कपिल हैं। सिब्बल, आपने तो राज्यसभा में भेजने में बड़ी मदद करी उनकी। इंडिया अलायंस की मीटिंग में भी आप ही लोग लेके गए थे।